Hello learners, welcome to my channel Learn Economics, and today we'll be discussing the first chapter of Indian economics, that is what was the influence of British rule on Indian economy. So we will take up some small part of it and I hope that you will be able to understand through it. So I'll be sharing my PPT and through this we'll be doing this. So see, first thing is that we want to know about Indian economy and what was the role of British rule on Indian economy. There were some pros and cons, means there were some positive effects also and there were some negative effects also. मतलब कि positive negative दोनों ही थे, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ positive था या सिर्फ negative था, दोनों ही effect थे, ठीक है? तो first we'll take up positive and negative effects. Like positive effect were that they introduced advanced technology. उन्होंने थोड़ा एडवांसमेंट किया, रोड्स बनाई, रेल रोड्स बनाई, यानी ट्रैक्स बनाए, रेलवे ट्रैक्स, टेलीग्राफ दिया इंडिया को, और थोड़ी सी ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी लाई इंडिया में, एंड दे रिड्यूस द क्राइम रेट आल्सो. But there were some negatives also, like they converted Hindus into Christianity, but we don't have anything to do with it in economics. थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी था कल्चरल हेरिटेज के लिए, and they soiled their own industries, और जो इंडिया में पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ती आ रही थी और लोग स्टार्व कर रहे थे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी. दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीजें जो दी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, लाइक दे प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवे, एंड दे डेवलप्ड some ports also, because वो उनको चाहिए थे ports रॉ मटेरियल ले जाने के लिए और फाइनल गुड्स को लाने के लिए, तो उन्होंने ports भी डेवलप किए. एंड देन दे मेड प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए था. ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट ए बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. एक सेटअप उन्होंने अच्छा बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा बनाया. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी किया, क्योंकि पहले इंडिया बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था और अलग अलग जगह किंग, नवाब, प्रिंस वगैरह जो है रूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको यूनिफिकेशन कर दिया. जो हमारा आज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है वो थोड़ा थोड़ा उन्हीं की देन है. इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, उन्होंने बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया. ठीक है, वो क्यों ख़त्म किया? क्योंकि वो अपनी ही चीज़ों को यहाँ पे बेचना चाहते थे, अपने जो फिनिश गुड्स से उन्हें बेचना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी रखी कि अगर आप इंडियन सामान खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप ब्रिटिश सामान खरीदते थे तो आपको कम टैक्स देना पड़ता था. एंड दे ऑल्सो लाइक स्टार्टेड सेलिंग मशीन मेड गुड्स, तो इंडियंस अट्रैक्टेड हो गए और उन्होंने एक नई क्लास को डेवलप किया इंडिया में, जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ कि वेस्टर्न कल्चर लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा. स्पेशली जो रिच लोग थे, ज़मींदार से, नवाब से, किंग्स थे, वो सारे ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करने लगे. और जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे स्टेट थे जहाँ पे प्रिंस या छोटे छोटे किंगडम्स है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अपनाई कि उन लोगों को उन्होंने मजबूर किया कि आप हमारे अंडर आ जाएंगे. तो इस तरह से उन्होंने जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसको लगभग ख़त्म ही कर दिया. So this was the positive and negative effect of British rule. In the next video, we'll be discussing why Indian economy had become stagnant during British rule. So Indian economy stagnant क्यों थी, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी stagnant क्यों थी, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए. So let's see this, and in next video we'll be discussing why Indian economy had become stagnant during British rule. So keep joining my videos, and if you have any problem you can discuss with me through comment, and you can ask questions in comment. Please subscribe my channel also. Thank you.